जय श्री राधे दोस्तों। मेरे एक डियर सब्सक्राइबर ने मुझे इतना फनी और इतना प्यारा सा कमेंट किया था ना कि उस कमेंट ने मुझे विवश कर दिया है, मतलब मजबूर कर दिया है कि मैं इस कमेंट पे वीडियो बनाऊं। तो वो कमेंट क्या था, वो ऐसी कौन सी बात थी जिस पे मुझे हंसी भी आई और मैं उस पे पूरा वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गई हूँ। तो जैसे कि अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये था मेरे डियर सब्सक्राइबर का कमेंट कि आपने जो अपने गार्डन में ये जो रोज प्लांट लगाया हुआ है, ये असली है या नकली। मुझे तो लगता है ये नकली है, क्योंकि इसे जब भी देखो ये फ्लावरिंग करता ही रहता है। तो सच्ची कहूँ तो मुझे ये पढ़ के ना बहुत ही ज़्यादा वाली हंसी भी आई और मैंने सबको हंस हंस के सुनाया कि मेरे डियर सब्सक्राइबर ना ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि आपका ये रोज़ प्लांट नकली है। ये देखो भाई, इसकी ये लीफ है। अब मैं कैसे बताऊँ, इसमें तो ब्लड भी नहीं निकलता कि असली है कि नकली, बट यार ये सच में असली है। इसकी रूट्स भी हैं यहाँ पर, देखिए मैंने इसे मिट्टी में लगाया हुआ है, कोई नकली प्लांट नहीं है। ये इसकी नई नई ब्रांचेस भी निकल रही हैं डे बाय डे, क्योंकि ये जो रोज प्लांट होता है ना, ये 12 महीने फ्लावरिंग करता है, इसीलिए आपको गर्मियों में भी फ्लावरिंग करता हुआ दिख रहा था ये, और सर्दियों में भी अब डे बाय डे ये फ्लावरिंग भी करता है। और जब फ्लावरिंग होके इसकी इस तरह से फूल जड़ जाते हैं ना, तो मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग की थी ना, तो यहाँ से अब नई ब्रांच निकल आई है, उस पर भी फ्लावर निकला था, उसकी भी कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, ये जो आपको रेड रेड दिखाई दे रहे हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे से, बस यहीं से और ज़्यादा शूटिंग्स इसकी निकलती हैं। अब ये वाला देख लीजिए, ये वाला फूल खिला था ना, अभी ये मुरझाने पे आ गया। देखिए इसकी शक्ल लग रही है ना कि ये मुरझा जाए और कल या परसों तक ये झड़ जाएगा। तो बस इसका साथ देने के लिए अब ये नया आ चुका है, ये अभी खिल रहा है। देखिए तो ऐसे ही होता है मेरे पौधों के साथ, मतलब एक जाता है तो दूसरा उसकी जगह लेने के लिए आ जाता है कि अब हम इसे अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं, हम इसे फूलों से भरा हुआ ही रखेंगे। और वो मेरे डियर सब्सक्राइबर ये भी कह रहे थे कि आप अपने रोज प्लांट पे वीडियो भी नहीं बनाते हो, तो इसीलिए ये नकली ही है, तभी आप इसके बारे में ना ही कुछ बताते हो। तो भाई मैंने कितनी बार बताया इसके बारे में, बट आप अभी देखते नहीं हो, तो इसमें फिर मेरी क्या ही गलती। चलो मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ स्पेशली आपके लिए, ताकि आपको ये पता चल सके। देखिए मैंने ना इसकी कटिंग लगाई थी, जस्ट पिछले साल लगाई थी, और हैवी मतलब थोड़ी मोटी कटिंग थी ना वो, तो अच्छे से फिर मैंने उसकी केयर भी की। तब मैंने सिंगल वही लगाई थी, और तेल के डिब्बे में, कुछ इस तरह का तेल का डिब्बा नहीं होता है वो बड़ा वाला सरसों का, उसका अपर पोर्शन कट करके सॉइल मिक्सचर वगैरह डाल के, गोबर की खाद डाल के प्लांट लगा दिया। अच्छे से केयर करते रहे तो कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलने लगा हमें। गर्मियों में भी इसने दमदार फ्लावरिंग की, और आप पिछली वीडियो देख लेना मेरी, तब ये बिल्कुल छोटा सा था। फिर अब मैं केयर करती रहती हूँ, रोजाना कुछ ना कुछ नई चीजें देती रहती हूँ, पानी डेली देती हूँ, और भी सारी चीजें हैं जो कि अगर हम पौधों के साथ रोजाना करें तो डैम श्योर आपके पौधे की भी अच्छे से ग्रोथ हो। और ये तो बात मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि एक दिन में ही हो जाएगी, क्योंकि ये ना मेरी पूरे 1 साल की मेहनत का नतीजा है। 1 साल की लगातार मेहनत के बाद इतना बड़ा पौधा हो गया, और उसके बाद ढेर सारी फ्लावरिंग होती रहती है। अब जैसे गर्मियों में आपने देखा, इसने गर्मियों में भी दमदार फ्लावरिंग की। फिर गर्मियों का सीजन जैसे चला गया ना, इसकी पत्तियां ना काली पीली पड़ने शुरू हो गई। ठीक है, दिखाती हूँ अभी काली पीली, अभी जो कटनी की मैंने उसी तरह से। तो मैंने क्या किया, फिर कैंची उठाई और वो सारी पुरानी पत्तियां कट कर दी, और वो जैसे कट कर दी तो न्यू पत्तियों की ग्रोथ कुछ इस तरह से होने लग पड़ी थी। ये देखिए, ये भी बिल्कुल फ्रेश है, न्यू न्यू निकली अभी। तो यही होता है पौधे के साथ, उसकी प्रूनिंग भी करनी चाहिए, शॉर्ट प्रूनिंग। जैसे फूल खिल गया, फूल खिलने के बाद उसका फ्लावरिंग पॉइंट क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए वहां से कट कर दो, यहाँ से कट कर दो। ऐसे कट करोगे वहां से 2 शूटिंग निकल आएंगी, फिर पौधा और भी घना बनता जाता है और साथ में हेल्दी भी रहता है। पत्तियां काली पीली पड़ रही हैं, क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस उठाओ कैंची, कट कर दो। हाँ, एक चीज साथ में और ऐड करनी है, खाद आपने जरूर देनी है। गोबर की खाद दे दीजिए, वो नहीं है तो खट्टी लस्सी प्रयोग कर लीजिए, वो भी नहीं है प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइजर दे दीजिए। बट करनी केयर आपने हफ्ते दर हफ्ते ही है। फर्टिलाइजर कोई भी प्रयोग करो हफ्ते दर जरूर करो, मतलब वीक में एक बार कोई ना कोई फर्टिलाइजर जरूर इस्तेमाल करना ही चाहिए, क्योंकि पौधे की ग्रोथ एक दिन में तो होती नहीं है, पर एक दिन दिन करके होती है, मतलब प्रतिदिन होती है, रोजाना ग्रोथ होती है। इसीलिए रोजाना जिस तरह से हमें काम करने के लिए, हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना, और हम डेली खाना खाते हैं, उसी तरह से हमारे पौधे भी ये जीवित हैं, ये सांस लेते हैं और इनको ग्रो भी होना है। तो इनको रोजाना तो नहीं पर हफ्ते में एक बार खाना जरूर देना चाहिए, और पानी तो रोजाना देना चाहिए। अगर मिट्टी गीली है, मतलब मिट्टी में नमी बरकरार है, तब पानी ना दे। अगर मिट्टी में नमी बरकरार नहीं है तब पानी जरूर दे। और मैं अपने पौधे की हर एक बात समझ जाती हूँ, मतलब
अगर उसे पानी की ज़रूरत है तो वो भी मैं समझ जाती हूँ। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, नाइट्रोजन की ज़रूरत है, पोटेशियम की, फॉस्फोरस की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे सिग्नल मिल जाता है, तो मैं फटाफट से वो चीज़ लाकर अपने पौधे को दे देती हूँ और फिर ये हंसी खुशी मुझे कुछ इस तरह का रिजल्ट देता है। और एक डियर सब्सक्राइबर ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि ये ग्राफ्टेड है, तो नहीं, सिंपल जैसे मैंने किसी के घर से उठाया था ना इसको, मतलब जैसे उन्होंने मुझे कटिंग दी मैंने वैसे ही लगा दी और इसकी वैरायटी ही ऐसी है। ये एक मेरे पास ये देसी गुलाब है जो कि कॉमन गुलाब की तरह डार्क पिंक कलर होता है इसका। ये वाला कुछ इस तरह से कैरेट कलर का, तो ये भी काफी प्यारा है। दोनों ही काफी प्यारे लगते हैं मुझे। दोनों क्या यार, मुझे अपने गार्डन का हर एक प्लांट, हर एक फूल बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि जिस काम में मेहनत की हो वो तो चीज प्यारी लगती ही है ना। तो दोस्तों अंतिम शब्दों के साथ मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि कोई भी दुनिया का फर्टिलाइजर ऐसा नहीं है जो कि आपके पौधे की ग्रोथ एक दिन में ही यहाँ से यहाँ कर दे। इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ी बहुत। 10 मिनट दीजिए अपने पौधे को, इसमें खाद दीजिए और साथ में पानी तो डेली दीजिए, खाद हफ्ते दर दे दीजिए और पौधे को घना बनाना है, मतलब बूशी बनाना है। तो उसकी शॉर्ट प्रूनिंग, मतलब थोड़ी थोड़ी जैसे ये काली हो गई तो यहाँ से कट कर दीजिए। अगर फूल खिल चुका है, ये देखिए झड़ चुका है, यहाँ से कट कर दीजिए। इस तरह से अपने पौधे की कटिंग करते रहिए, प्लांट बूशी बन जाएगा। फूल लाने हैं, खट्टी लस्सी की स्प्रे कीजिए। 10 लीटर पानी में आधा लीटर डालिए, पौधे के मिट्टी में भी दीजिए और साथ में पौधों पर भी अच्छे से छिड़काव कर दीजिए, ऐसे ऐसे करके हर एक पत्ते पर। उससे क्या होगा, फंगस भी नहीं लगेगा। और कई बार हम नई कटिंग लगाते हैं तो यहाँ से डंडी काली हो जाती है, मतलब कटिंग काली पड़ जाती है, तो वो कटिंग काली पड़ती है फंगस के कारण। और अगर आप खट्टी लस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधों को फंगस छू भी नहीं सकता। अभी एग्जाम्पल दिखाऊं आपको, ये देखिए भाई, गुलाब की कटिंग मैंने जस्ट 15-16 दिन पहले लगाई है। शूटिंग्स बेहिसाब निकली हैं, देखिए कितनी हेल्दी तरीके से ग्रोथ हो रही, और कोई सेपरेट पॉट नहीं दिया है मैंने इसे। सबसे बड़ी बात तो ये, एलोवेरा लगाई इतने बड़े बड़े, और साथ में उनके पप्स भी हैं, गुलदाउदी भी है, बेबी सनरोज भी है, डेविल डेथ भी है, पर्सलेन भी है। बस ये 5-6 वेराइटियाँ लगाई है, उसके साथ में लगा दी है, बट फिर भी हेल्दी ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम इसे सब कुछ मिल रहा है, तो इसे ग्रोथ होने में क्या ही प्रॉब्लम होगी। और भी दिखाती हूँ, वो तो सिर्फ अकेली लगाई थी ना मैंने। अब ये देखो, यहाँ पे तो पूरी गैंग लगाई हुई है। ये बोतल में लगाई है मैंने, देखो सारी लग पड़ी है, कोई शूटिंग काली नहीं पड़ी है, कोई कुछ नहीं हुआ है, और अच्छे से हेल्दी पत्तियां भी निकली हैं। बस इसकी थोड़ी खरपतवार निकालना बाकी है, वो मैं निकाल दूंगी। और इसमें भी मैंने कोई मंत्र नहीं मारा है, सिंपल क्या किया, वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर बनाया, मिट्टी ली, सैंड लिया, गोबर की खाद, मतलब गोबर के उपले को पानी में डिप करके खाद तैयार कर ली, साथ में लिक्विड फर्टिलाइजर भी दिया, साथ में चूल्हे की राख भी ऐड कर ली, जिससे पोटेशियम मिलेगा। बस ये 4 चीजें डाली मिट्टी में, फिर मिट्टी में लगा दिया इनको, और फिर हफ्ते दर हफ्ते या फिर 3-4 दिनों बाद इस तरह से मैं खट्टी लस्सी की स्प्रे करती रही। कल ही मैंने प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया, मतलब कोई ना कोई फर्टिलाइजर देती ही रहती हूँ, और फिर इस तरह के रिजल्ट भी मुझे मिलते रहते हैं। और साथ में एक और बात क्लियर कर दूं कि मेरे गार्डन में ये जितने भी पौधे आप देख रहे हैं ना, मतलब जितने भी हैं, ये ज्यादा नहीं है, 50 से शायद, या फिर 50 से कम भी हो सकते हैं। ये जितने भी पौधे हैं, छोटे पॉट में लगने वाले हैं, बड़े पॉट में लगने वाले हैं, कोई भी पौधा है, शूटिंग है, कटिंग है, कुछ भी है, उनको मैं ना एक जैसा ही ट्रीट करती हूँ। मतलब ये नहीं कि गुलाब को अगर मैंने खट्टी लस्सी की स्प्रे की है तो गेंदे को मैं ये नहीं करूंगी, एलोवेरा को अगर मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर गोबर का दिया है तो डायंथस को नहीं दूंगी। नहीं, मैं ट्रीटमेंट सभी के साथ एक जैसा ही रखती हूँ। बस जो नए पौधे लगाए होते हैं ना, उनमें कम फर्टिलाइजर देना होता है, इस बात का ध्यान रखती हूँ। बाकी मैं सारे ही पौधों को सेम ही ट्रीट करती हूँ, जो एक को दे रही हूँ वही दूसरे को दे रही हूँ। इसीलिए तो मेरे पौधे भी हंसी खुशी एक जैसी ग्रोथ होते, कि हमारी जो मालकिन है वो हमें भेदभाव नहीं करती, तब हम ग्रोथ में क्यों भेदभाव कर। एक ग्रोथ होता है तो दूसरा भी हो जाता है। इसी तरह से फिर मेरे सारे पौधे हरे भरे भी रहते हैं, और इस तरह से हेल्दी और लंबे भी रहते हैं। अब ये वाला प्लांट ही देख लीजिए कितना बड़ा हो गया है। ये टोटली ना 5 फीट का तो हो ही गया होगा, मेरी हाइट से भी ज्यादा इसकी हाइट। मतलब यहाँ पे नीचे रखेंगे ना सरफेस, तो मेरी हाइट से बराबर ही होगी। मैं 5.5 फुट की हूँ, मतलब 5.5, मतलब 5 फीट 5 इंचेस की हूँ, तो ये भी शायद इतना ही हो ही चुका है। साथ में फ्लावरिंग भी देखिए कितनी बढ़िया सी कर रहा है। अब गर्मियों से मैंने इसे लगाया, बट इसका टाइम था सर्दियों का। जैसे टेम्परेचर लो होने लगा, इसने भी अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर। तो ये कुछ बातें हैं मेरे गार्डन के प्लांट्स के बारे में, जो कि आज मैंने सारी क्लियर करने की कोशिश की है। बट फिर भी दोस्तों, आपके मन में कोई और क्वेश्चन बचता है तो वो ज़रूर अपने कमेंट में बताएं।
क्योंकि कमेंट सेक्शन स्पेशली आप सबके लिए बनाया गया है। आप सबके कमेंट उसमें जरूर आने चाहिए ताकि मैं उनका जी भर के जवाब दे सकूं। और भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो मेरे प्लांट से रिलेटेड तो मैं उनके कमेंट की जरूर वीडियो बनाऊंगी, इसलिए जरूर कमेंट कर देना। ओके मित्रों।